वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र सिंह राजपुरोहित। तो इतने दिनों से हम सिर्फ राजस्थान इंजीनियर एडमिशन प्रोसेस रीप 2021 के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं। अब जो फाइनल स्टेप बचता है कि भैया काउंसलिंग कैसे फिल करनी है, तो आज का जो हमारा वीडियो का मेन मोटिव रहेगा, मैं उसमें आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको रीप की काउंसलिंग कैसे फिल करनी है, क्या गलतियाँ जो मैंने की थी जो आपको नहीं करनी है, नहीं मैं आपको करने दूंगा, ठीक है। और कुछ और नए सजेशंस कि आपको ऐसे नहीं ऐसे फील करनी चाहिए रेप की काउंसलिंग। तो अपनी काउंसलिंग जो है वो 6 से स्टार्ट हो रही है। उससे पहले 2-3 बातें और कि मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया है, जो डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे भी दूंगा और स्क्रीन पर भी दिख रहा है आपको। आप इस पर मेरे को अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, रेप से रिलेटेड जो भी हैं या और भी कुछ भी रिलेटेड डाउट्स, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप भी मैंने बना दिया जिसके अंदर मैं रीप के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है, छोटी छोटी होती इन्फॉर्मेशन, उसके लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं उसमें ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। और उस ग्रुप में मेरे बैच के MBM फर्स्ट ईयर के 5 से 6 बच्चे ऐड हैं, तो वो भी अच्छी खासी आपकी हेल्प कर देंगे कि भाई कभी मैं टाइम पे रिप्लाई नहीं दे सका तो उसमें जो बंदे हैं वो आपके रिप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब एक बंदे का मेरे पास कमेंट आया था कि भाई अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है। तो अपवर्ड मूवमेंट होता है काउंसलिंग के अंदर, जो इस बार 3rd राउंड होने वाला है, उसके अंदर क्या होता है कि भाई मैंने 4 ब्रांच भरी, ठीक है। फर्स्ट ब्रांच मैंने मैकेनिकल भरी, सेकंड सिविल, थर्ड इलेक्ट्रिकल और फोर्थ कंप्यूटर्स, ठीक है। मेरे को 3rd ब्रांच मिली, तो मैं अगर अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करता हूँ ना, तो फर्स्ट और सेकंड में अगर कोई ब्रांच में सीट खाली होगी और मेरी कैटेगरी मतलब जो मेरा क्राइटेरिया फिल किया उसके अकॉर्डिंग मेरे को वो सीट मिल सकती है, तो मेरा एक मूवमेंट अपवर्ड हो जाएगा या 2 मूवमेंट अपवर्ड हो जाएगा। ये जो होता है उसको अपवर्ड कहा जाता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपको रीप की काउंसलिंग कैसे फिल करनी है। तो सबसे पहले तो हम रीप के अंदर 4 कॉलेज भर सकते हैं और 4 कॉलेज में हर एक कॉलेज में आप जितनी उसकी ब्रांचेज है सारी भर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप कैसे, कौन सा कॉलेज ऊपर भरना कौन सा नीचे, तो उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे कि सबसे पहले तो आपको अपने अकॉर्डिंग, आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 4 कॉलेज सेलेक्ट करने हैं कि भाई ये हमारी लोकेलिटी में ये कॉलेजेस आसपास हैं, या इन कॉलेजेस की फ़ीस इतनी है, या जो भी क्राइटेरिया रहता है कॉलेज सेलेक्ट करने का, किस कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा है वो सब। तो उसके लिए आपको, और फीस स्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी और इन सब के रिलेटेड मैंने आपको 4 वीडियोस में पूरे 85 रीप के कॉलेजेस बता दिए हैं, वो भी प्लेलिस्ट में दे रखे हैं, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले आपको 4 कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं कि भाई मेरे को इन 4 कॉलेजेस में एडमिशन रीप के थ्रू लेना है। उसमें आप गवर्नमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना होता है कि भाई 4 कॉलेज सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो उन 4 कॉलेजेस की भी सीक्वेंस उस हिसाब से रखनी है कि भाई एक तो होता है कि भाई मेरे को ये ही कॉलेज चाहिए, तो वो टॉप पे रखना है। उसके बाद क्या, हाँ भाई इस कॉलेज से भी काम चल जाएगा, तो ठीक है। तो 4 में से जो मेन प्रायोरिटी होती है उसको टॉप पे रखने का है। उसके बाद 4 सेलेक्ट कर लेने। उसके बाद कॉलेज में ब्रांच कैसे सेलेक्ट करनी होती है कि भाई अब जैसे मेरा था तो मेरे को पता था कि भाई अपन को सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर या माइनिंग 5 ब्रांचेस चाहिए, ठीक है। तो अपन इन पांचों में से, अब मेरा इन पांचों में से भी मेरा जो टॉप पे था वो मेरा कंप्यूटर्स था। मतलब मेरे को लेना नहीं था कंप्यूटर्स, पर मैंने उस टाइम ये गलती कर दी थी, मैंने कंप्यूटर टॉप पे कर दी। अब जैसे कोई बंदा है जिसको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये जो 4 कोर ब्रांचेज है इसमें से कोई भी ब्रांच मिल जाएगी तो उसको चल जाएगा। और फिर उसमें से अगर उसको सिविल टॉप पे मिलेगी तो उसको वेल एंड गुड है। तो आपको क्या करना है, जो ब्रांच आपको पक्का ही पक्का चाहिए कि भाई ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, उस ब्रांच को आपको बढ़ना है टॉप पे। उसके बाद जो 4 कोर ब्रांचेज उनको बढ़ना है आपको 2, 3, 4 नंबर पे। और उसके नीचे जितनी उस कॉलेज की ब्रांच है वो सारी फिल कर देनी है, एक भी ब्रांच पीछे नहीं छोड़नी है। और जो ब्रांच आपको चाहिए ही चाहिए, या जो अच्छी 3-4 ब्रांचेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं इस कॉलेज की ये ब्रांच भी अच्छी है, तो आप दूसरे तीसरे नंबर पे टॉप में रखना है उन ब्रांचेज़ को। और बाकी बचे जिस ब्रांचेज हैं वो सारी तो आपको नीचे सेलेक्ट करके ही रखनी है, ठीक है। ये तो था कि भाई ऐसे काउंसलिंग बननी है, वैसे काउंसलिंग बननी है, ठीक है। अब दूसरी और बात ये कि आप लोग जब मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि भैया मेरा नाम ये है वो है, तो आप मैसेज करने का पहला तरीका ये कि आप अपना नाम, कैटेगरी, डोमिसाइल और क्या कहते हैं परसेंटाइल जेई मेंस में, और क्या कहते हैं 12th में PCM में परसेंटेज, आप मेरे को इस तरीके से व्हाट्सअप करेंगे फिर सही रहेगा। वरना आप मेरे को मैसेज करते हेलो भैया, मैं कहता हूँ हेलो,
फिर आप कहते हो इसमें इतना क्या है, वो आप कॉलेज के बारे में ना पूछ के अपना डिटेल्स बताएं, ताकि मैं आपको थोड़ा हिंट दे सकता हूँ कि आपका इस कॉलेज में हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। और कॉलेज में ना होना वो सब उस पर डिपेंड करता है कि आपकी रीप रैंक क्या आती है, ठीक है ना। तो रीप रैंक के लिए वेट करो, पहले से ही ना चालू हो जाओ भैया मेरे इतने परसेंटाइल है इस कॉलेज में मिलेगा या नहीं मिलेगा। परसेंटाइल के ऊपर कट ऑफ नहीं जाती है, रीप रैंक के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाती है, ठीक है। और फिर और दो तीन बातें कि मैंने क्या गलती की थी। मैंने गलती ये कर दी थी कि मेरे परसेंटेज थे पीसीएम में 93%, और मेरे को काफ़ी लोगों ने कह दिया था कि आपको एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन आराम से मिल जाएगा। तो मैंने गलती ये कर दी थी कि मैंने एमबीएम में जाके काउंसलिंग फिल करते समय, मतलब ई मित्र या जो भी आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन सेंटर होता है, वहाँ पे मैंने जाके जब काउंसलिंग फिल की तो मैंने एक ही कॉलेज सेलेक्ट किया, और उसके अंदर सिर्फ 3 ब्रांचेस सेलेक्ट की। सबसे नीचे थी इलेक्ट्रिकल, फर्स्ट पे थी कंप्यूटर और सेकंड पे थी सिविल। जब सेकेंड राउंड का जब हमारे टाइम राजस्थान कैंडिडेट्स वालों के लिए जब आता है सीट अलॉटमेंट, तब हमको सीट अलॉटमेंट नहीं हुई थी। तो उसके बाद फिर मैंने वेट किया अपर वुमेंट के लिए, अपर वुमेंट के लिए वेट किया, तब वो एक सीट ऊपर होने के कारण मेरे को सिविल ब्रांच में मिल गई एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो आपको निराश नहीं होना है, फाइनल राउंड तक वेट करना है रीप के, आपको सीट मिल ही जाएगी, ठीक है, बिना टेंशन किए। बाकी कुछ भी हो तो वो व्हाट्सअप ग्रुप है ही, उसमें आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब कुछ बच्चों का ये भी था भैया डॉक्यूमेंट्स क्या करना है, जेईई मेंस का रिजल्ट तो 10 तारीख को आएगा, तो ये 6 से स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, 12th की मार्कशीट आई नहीं है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपके आसपास वाले कोई भी मित्र पे जाना है, वहाँ पे वो उसको रीप के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, 250 रुपये कुछ लगता है, मतलब जो भी एंट्री फीस है वो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाएगा। और कुछ आपको मतलब वहाँ पे जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो उसको पूछ लीजिएगा भैया मेरे को फॉर्म भरना है, वो बोलेगा ठीक है भरो। वेबसाइट खोलेगा, आपका नाम वाम डालेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको बोलेगा वो आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपने पास एक कॉपी पेन में लेके लिख लेना है। एक टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन आपको करना है। उसके बाद 21-22 को लास्ट डेट है। तो उसके बाद 10 तारीख को मेंस का रिजल्ट आने के बाद, या जो भी आपकी 12th की मार्कशीट है आने के बाद, आप एक फाइनल रजिस्ट्रेशन जाके कर सकते हैं कि कुछ चेंजेस करने हो वो सब उस टाइम तक। आपको सबसे बड़ी गलती ये नहीं करनी है कि आपको अपनी चॉइस लॉक नहीं करवानी है, ठीक है। तो ये इतनी बातें थी, और जो भी कुछ और तो क्या ही बताऊँ मैं, बाकी इतना ही था रीप की काउंसलिंग कैसे फिल करनी है और क्या हो सकता है। हाँ, जितने आपके पास अगर कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो, जिन बच्चों ने जो सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस लगवाना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस भी लगा लेना, ईडब्ल्यूएस से अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। और अगर फीमेल है तो, और एक बात और, एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात बता देता हूँ, फीस भी कम लगती है। और एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में गर्ल्स की फ़ीस बॉयज़ से हाफ़ होती है, ठीक है। और फिर इसके बाद तो और बस वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टकाटक, धन्यवाद।